नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपनी मंजिल इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पे। तो फाइनली हम लोगों ने यूनिट एंड डायमेंशन का जो चैप्टर है वो कंप्लीट कर चुके हैं हम लोग। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं, सदस्य विश्लेषण। ठीक है, जिसमें फर्स्ट हेडिंग होगी कि सदस्य राशियाँ किसे कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझेंगे कि सदस्य राशियाँ किसे कहते हैं। तो वह भौतिक राशि जिसका मापांक एवं दिशा हो तथा जो त्रिभुज नियम का पालन करती हो उसे हम सदस्य राशि कहते हैं। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल बल F इक्वल टू मान लो दिया गया है 10 न्यूटन। हमने आपको यूनिट एंड डायमेंशन वाले चैप्टर में बताया था कि किसी भी भौतिक राशि में तीन चीज़ें हो सकती हैं, या तो उसमें केवल परिमाण होगा, या तो उसमें परिमाण और मात्रक दोनों होंगे, और या तो उसमें परिमाण मात्रक प्लस डायरेक्शन तीनों चीज़ें हो सकती हैं। ठीक, तो हमने मान लिया कि किसी भी वस्तु पर जो 10 न्यूटन का बल है वो ऊपर की ओर लगाया जा रहा है, या हम कह दें 10 न्यूटन का बल नीचे की ओर लगाया जा रहा है। तो इसका मतलब है यहाँ बल की दिशा शो हो रही है, बल की दिशा प्रदर्शित हो रही है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि बल एक सदिश राशि है। तो फॉर एग्जाम्पल अब आपको ये सभी याद कर लेना है, समझा रहा है। मैंने आपको एक साथ लिख दिए हैं, इन सबको आप लोग याद कर लेंगे। क्वेश्चन डायरेक्ट बनता है कि निम्न में से कौन सी राशि सदिश है, तो आप लोग बता देंगे। जैसे विस्थापन सदिश राशि है, वेग सदिश राशि है, त्वरण सदिश राशि है, बल सदिश राशि है, बल आघूर्ण, कोणीय वेग, कोणीय संवेग, रेखीय संवेग, वेग प्रवणता, विभव प्रवणता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, धारा घनत्व, ये सब जो है सदिश राशि हैं। तो इन्हें आप लोग सही से लिख लेंगे और इन्हें याद कर लेंगे। ओके, तो आई होप कि सदिश राशियों के बारे में आप लोग समझ में आया होगा। अब हम लोग पढ़ेंगे अदिश राशियाँ किन्हें कहते हैं। तो वह भौतिक राशि जिसमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं, उसे हम क्या बोलेंगे, अदिश राशि। ठीक है, तो ये तो याद हो गई आप लोगों को। अब इसके कुछ एग्जाम्पल हैं। ये भी पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सी अदिश राशि है। ठीक है, तो द्रव्यमान अदिश राशि है, ताप अदिश राशि है। ये पूछा गया है कि ताप एक कैसी राशि है, तो आप लोग याद रखेंगे ताप एक अदिश राशि है। समय, विद्युत धारा, दूरी, चाल, कार्य, विद्युत शक्ति, वैद्युत भव, वैद्युत धारिता, ऊर्जा, ये सब जो है अदिश राशियाँ हैं, स्केलर क्वांटिटी है। ओके, अब आते हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर, सदिशों के प्रकार, जिसमें फर्स्ट पॉइंट है ध्रुवीय सदिश। ठीक है, ध्रुवीय सदिश ये पूछा जाता है कि ऑप्शन में आएगा कि क्वेश्चन आएगा कि निम्न में से कौन सा अक्षीय सदिश है, एक्सियल वेक्टर पूछेगा। निम्न में से कौन सा ध्रुवीय सदिश है, तो आप लोगों को बताना होगा। ठीक है, तो वे सदिश जिनका प्रारंभिक बिंदु या कार्यकारी बिंदु नियत रहता है उन्हें हम क्या बोलते हैं, ध्रुवीय सदिश। फॉर एग्जांपल जैसे विस्थापन और बल, इनका प्रारंभिक बिंदु या कह सकते हैं जो कार्यकारी बिंदु होता है वो क्या रहता है, नियत, वो अपने ही स्थान पर रहेगा। कहने मतलब यदि कोई पिंड मान लो पूर्व दिशा में 3 मीटर की दूरी तय करता है, फिर वो उत्तर दिशा में 4 मीटर की दूरी तय करता है, लेकिन इसका जो प्रारंभिक बिंदु है वो तो निश्चित है ही। अब ये कहीं भी कितना भी चला जाए, समझा रहा है, तो इसका जो प्रारंभिक बिंदु रहेगा वो क्या रहेगा, नियत रहेगा। इसी को हम बोलेंगे ध्रुवीय सदिश। ओके, जैसे बल है ये भी ध्रुवीय सदिश है। तो ध्रुवीय सदिश के आपको लोगों को उदाहरण भी याद रखना होगा कि विस्थापन और बल है, ये ध्रुवीय सदिश के उदाहरण हैं। ठीक है, अब आता है अक्षीय सदिश। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे एक्सियल वेक्टर बोलते हैं। वे सदिश जो घूर्णीय प्रभाव को प्रदर्शित करते हैं, वे सदिश जो घूर्णीय प्रभाव को प्रदर्शित करते हैं तथा जिनकी दिशाएं दाएं हाथ के पैंच के नियमानुसार हमेशा घूर्णन अक्ष के अनुदिश होती हैं, या तो वामावर्त या तो दक्षिणावर्त। ठीक है, समझा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल कोणीय वेग, कोणीय संवेग, कोणीय त्वरण, बल आघूर्ण, ये जो है एक्सियल वेक्टर हैं, अक्षीय सदिश हैं। ओके, क्या हैं, अक्षीय सदिश। जैसे आपको ये दो चित्र दिख रहे हैं, यहाँ पर वामावर्त घूर्णन हो रहा है और यहाँ पर भी वामावर्त घूर्णन हो रहा है। ओके, अब यहाँ पर जैसे मान लो कोई भी एक्सियल वेक्टर ले लें, मान लो जैसे मान लो कोणीय वेग है। ठीक, ये इसकी अक्ष हो जाएगी, क्या हो जाएगी, अक्ष। तो ये जो है घूर्णन अक्ष कहलाएगी, क्या कहलाएगी, घूर्णन अक्ष। तो वैसे आप लोगों को याद यही रखना है कि एक्सियल वेक्टर कौन कौन से होते हैं, तो आप लोग याद रखेंगे कोणीय वेग,
कोणीय त्वरण, कोणीय विस्थापन, कोणीय संवेग, बलाघूर्ण, ये एक्सियल वेक्टर हैं। ठीक है, अक्षीय सदिश हैं। अब इसके आगे आता है शून्य सदिश। ओके, शून्य सदिश, जीरो वेक्टर। तो वह सदिश जिसका परिमाण क्या हो, शून्य हो, शून्य सदिश कहलाता है। ठीक है, इसकी दिशा का निर्धारण नहीं किया जा सकता। कहने का मतलब जो इसकी डायरेक्शन होती है वो फिक्स नहीं होती, इसकी डायरेक्शन फिक्स नहीं होती, इसका जो दिशा का निर्धारण है वो सही रूप से नहीं किया जा सकता। ठीक है, अगर मान लो हम ए वेक्टर को माइनस ए वेक्टर के साथ क्या कर दें, जोड़ दें, या ए वेक्टर से ए वेक्टर को घटा दें, तो जो प्राप्त होगा वो शून्य सदिश के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, शून्य सदिश के, जीरो वेक्टर के। ओके, अब इसके आगे आता है, मान लो अगर हम शून्य सदिश ए वेक्टर को शून्य से गुणा कर दें तब भी क्या प्राप्त होगा, शून्य सदिश प्राप्त होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल वस्तु गति करने के पश्चात मूल स्थिति में वापस लौट आती है तो विस्थापन शून्य सदिश होगा। जैसे मान लो कोई पिंड है जो किसी एक वृत्ताकार मार्ग में चक्कर लगाता है, तो उसके द्वारा एक चक्कर को पूरा करने में, जैसे मान लो कोई पिंड है, उसने यहाँ से अपनी गति को प्रारंभ किया और वो चक्कर लगाते लगाते अपने प्रारंभिक बिंदु पर आ गया। अब कहा जाए इसका विस्थापन क्या होगा, तो इसका जो विस्थापन होगा वो क्या होगा, शून्य होगा। तो इसी को हम बोलेंगे शून्य सदिश, जीरो वेक्टर। ओके, अब इसके आगे आता है समान सदिश। क्या, समान सदिश। तो समान सदिश क्या होता है, वे सदिश जिनके परिमाण बराबर हों तथा जिनकी दिशाएं भी एक ही हों उन्हें हम समान सदिश कहते हैं। जैसे मान लो ये दिख रहे हैं आपको, ये क्या है, समान सदिश, क्योंकि ये वेक्टर है। जैसे मान लो जो ये रेखा दिख रही है आपको, ये परिमाण को व्यक्त करती है, और ये एरो जो है उसकी डायरेक्शन को व्यक्त करता है, उसकी दिशा को व्यक्त करता है। ओके, तो इन दोनों में देखिए इनके परिमाण भी बराबर हैं और इनकी डायरेक्शन भी क्या है, सेम है, तो इन्हें हम समान सदिश कहेंगे। ऐसा ही इसमें है, ऐसा ही इसमें है। लेकिन आप यहाँ पे देखिए इनकी डायरेक्शन तो एक ही है, लेकिन इनका जो मैग्नीट्यूड है वो अलग अलग है, क्योंकि ये देखिए छोटा है, ये बड़ा है, और ये जो ये होता है, ये जो लाइन होती है ये उसके मैग्नीट्यूड को शो करती है। ठीक है, तो यहाँ पर परिमाण कैसे हैं, भिन्न भिन्न, लेकिन डायरेक्शन एक ही है, फिर भी ये असमान सदिश कहलाएंगे, ये समान सदिश नहीं कहलाएंगे। ओके, समझ आ गया ना। तो समान सदिश कौन कौन से होंगे, जिनमें परिमाण और दिशा दोनों समान हो, समान सदिश कहलाएंगे। अब आता है असमान सदिश। क्या, असमान सदिश, इसे बोलते हैं अनइक्वल वेक्टर। क्या बोलते हैं, अनइक्वल वेक्टर। अब इसमें परिमाण, दिशा और परिमाण प्लस दिशा, या तो क्या होगा, उसका परिमाण भिन्न हो सकता है, या तो दो सदिशों की दिशा भिन्न हो सकती है, या परिमाण एवं दिशा दोनों भिन्न हो सकती है। भिन्न का मतलब है अलग अलग। ठीक, तो वो असमान सदिश कहलाएंगे, अनइक्वल वेक्टर्स कहलाएंगे। ओके, जैसे आप इन चित्र में देख रहे हैं कि इनमें क्या दिख रहा है, इनमें दिशा भिन्न है, इसकी दिशा कुछ और है, इसकी दिशा कुछ और है। इनमें क्या देख रहे हैं, इनकी डायरेक्शन तो एक ही है, लेकिन इनका मैग्नीट्यूड क्या है, अलग अलग है, तो ये जो है असमान सदिश कहलाएंगे। अब अगले में देख लो, यहाँ पे इनका डायरेक्शन भी अलग अलग है और इनका मैग्नीट्यूड भी क्या है, अलग अलग, तो ये भी असमान सदिश कहलाएंगे। ओके, तो असमान सदिश किसे कहते हैं, वे सदिश जिनका परिमाण या दिशा या परिमाण एवं दिशा दोनों क्या हो, अलग अलग हो, तो असमान सदिश कहलाएंगे। ओके, अब इसके आगे आता है संरेखीय सदिश, जिसे बोलते हैं कोलीनियर वेक्टर। क्या बोलते हैं, कोलीनियर वेक्टर। अब समझिए कि संरेखीय सदिश किसे कहते हैं। ठीक है, पहले से आसान सी भाषा में से हम आपको बताएंगे, फिर चित्र में भी इसे सही से समझा देंगे। तो वे सदिश जिसकी कार्य रेखा जो है समांतर या विपरीत दिशा में हो। तो देखिए समांतर और विपरीत के लिए हम थीटा की वैल्यू कितनी लेते हैं, जी, समांतर में विपरीत के लिए थीटा की वैल्यू 180 होती है, और केवल समांतर हो तब थीटा की वैल्यू हो जाती है 0। ठीक है, तो वे सदिश जिसकी कार्य रेखा समांतर या विपरीत दिशा में हो तो उनके मध्य 0 डिग्री या 180 डिग्री इतने का कोण बनेगा, इतने एंगल बनेगा। ठीक है, तो वे संरेखीय सदिश कहलाएंगे। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं ये दोनों समांतर सदिश हैं, इनके भी थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 0। इसका मतलब है ये दोनों
एक दूसरे के साथ 0 डिग्री का एंगल बना रहे हैं तो ये संरेखी सदिश कहलाएंगे। यहाँ पर ये समांतर तो हैं परंतु विपरीत दिशाओं में, तो इनके बीच एंगल कितना बनेगा 180 का, तो ये क्या कहलाएंगे संरेखीय सदिश। ओके, अब आता है समतलीय सदिश। क्या? समतलीय सदिश, इसे बोलते हैं कोप्लेनर वेक्टर, उसे बोलते थे कोलिनियर वेक्टर। ओके, तो समतलीय सदिश क्या होते हैं? वे सदिश जो एक ही तल में स्थित होते हैं, मेन पॉइंट यही है, वे सदिश जो एक ही तल में स्थित होते हैं समतलीय सदिश कहलाते हैं। जैसे मान लीजिए हम क्या कर रहे हैं, जैसे मान लो ये जो फोन की स्क्रीन है, यहीं पर हम कोई भी वेक्टर खींच दें, कोई भी वेक्टर खींच दें तो वो समतलीय सदिश कहलाएंगे, चाहे उनके परिमाण बराबर हों या ना हो। जैसे मान लो हमने ये दो वेक्टर खींच दिए, एक ये खींच दिया, एक इस डायरेक्शन में खींच दिया और एक इस डायरेक्शन में खींच दिया, तो ये जो सभी हैं ये समतलीय सदिश कहलाएंगे, कोप्लेनर वेक्टर कहलाएंगे। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं ए बी सी डी 4 सदिश दिए गए हैं, ये जो है कोप्लेनर वेक्टर कहलाएंगे। ठीक है, तो उदाहरण में हम बता सकते हैं, जैसे कागज के तल में खींचे गए सभी सदिश समतलीय सदिश कहलाएंगे। ओके, अब इसके आगे आता है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एकांक सदिश, जैसे बोलते हैं यूनिट वेक्टर। तो देखिए जिस सदिश का दी गई दिशा में परिमाण क्या होता है, एकांक होता है, मतलब एक होता है, तो उसे एकांक सदिश कहते हैं। ठीक है, जब भी हम एकांक सदिश को प्रदर्शित करना होगा तो एकांक सदिश किसी सदिश की दिशा प्रदर्शित करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है, ये आप लोग याद रखेंगे। और इसे जो है ए वेक्टर से प्रदर्शित करते हैं। जैसे मान लो कोई सदिश है ए वेक्टर, तो इसका एकांक सदिश क्या होगा, ए कैप होगा। तो ए वेक्टर का एकांक सदिश ए कैप। मान लो कोई सदिश है बी वेक्टर, तो इसका एकांक सदिश क्या होगा, बी कैप। मान लो कोई सदिश है सी वेक्टर, तो इसका एकांक सदिश क्या होगा, सी कैप। कहने का मतलब है अगर किसी भी सदिश के ऊपर क्या लग जाए, कैप, क्या लग जाए, कैप, तो वो जो है एकांक सदिश को प्रदर्शित करेगा, यूनिट वेक्टर को प्रदर्शित करेगा। एकांक सदिश का फॉर्मूला होता है कोई भी सदिश अपॉन में उस सदिश का परिमाण। जैसे मान लिया हमने कि ए वेक्टर का एकांक सदिश जो है ए कैप इक्वल टू, फार्मूला क्या जाएगा, ए वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए वेक्टर। कहने का मतलब वो सदिश और अपॉन में उस सदिश का परिमाण, उस सदिश का मैग्नीट्यूड। ओके, अगर हम यहाँ से ए वेक्टर की वैल्यू निकालते हैं तो वो किसकी इक्वल हो जाती है, ए इंटू ए कैप के। अब इसके आगे आता है समकोणिक एकांक सदिश। ओके, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स इन्हें बोलते हैं। ठीक है, तो एक्स अक्ष, वाई अक्ष, जेड अक्ष, इनकी दिशा में जो एकांक सदिश होते हैं इन्हें हम आई कैप, जे कैप और के कैप से प्रदर्शित करते हैं। जैसे मान लीजिए ये है, ये एक्स अक्ष को प्रदर्शित कर रहा है और ये वाई अक्ष को प्रदर्शित कर रहा है और ये जेड अक्ष को प्रदर्शित कर रहा है। एक्स अक्ष की दिशा में एकांक सदिश है एक आई कैप, वाई अक्ष की दिशा में एकांक सदिश है जे कैप और जेड अक्ष की दिशा में एकांक सदिश क्या है, के कैप। ओके, अब यहाँ पर इन्हें हम बोलेंगे समकोणिक एकांक सदिश, क्योंकि ये सभी जो है परस्पर 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। अब आप लोग कहेंगे कि सर यहाँ पर तो 90 डिग्री का बन रहा है लेकिन बाकी किसी में नहीं दिख रहा है। तो देखिए जो ये वाली रेखा होती है जेड अक्ष, ये अंदर की ओर होती है। अब यहाँ अंदर तो हम कर नहीं सकते हैं। अब एक आपको उदाहरण बता सकते हैं, जैसे मान लीजिए आप अभी किसी कमरे में बैठे हैं, उस कमरे की का कोई भी एक कोना ले लीजिए, उस कोने में एक ऊपर वाली लाइन होगी, एक एक साइड लाइन गई होगी, एक इस साइड लाइन गई होगी, तो 3 लाइनें दिख रही होंगी। वो परस्पर क्या होती हैं, लंबवत होती हैं, जो एक्स वाई और जेड अक्ष को प्रदर्शित करती हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ गई होगी। यदि ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो आप लोग इस वीडियो को लाइक, शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ओके, अब इसके बाद आता है समप्रारंभिक सदिश। तो ऐसे सदिश जो किसी एक ही बिंदु से प्रारंभ होते हैं समप्रारंभिक सदिश कहलाते हैं। जैसे मान लो हमने यहाँ कोई बिंदु मान लिया ओ, तो यहाँ से देखिए ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर और डी वेक्टर, ये चारों सदिश प्रारंभ हो रहे हैं, तो ये समप्रारंभिक सदिश कहलाएंगे। ओके, अब आता है इसके आगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।
ओके, जय हिंद, जय भारत।